उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवत गीता ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करता है और अपनी माया के बल से उन्हें चाक पर चढ़े हुए घड़े की भांति घुमाता है। भगवत गीता श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वो श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने। भगवत गीता इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की एक शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। भगवत गीता इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने वश में करके ज्ञान को धक्कर मनुष्य को भटका देता है। भगवत गीता इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती है। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवत गीता आदमी मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है और अगर मन वस्तुओं की भावना से अलग रहे तो वह मुक्ति का कारण है। भगवत गीता आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को खत्म होने वाली मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ है। आत्मा ना किसी को खत्म करती है और ना ही किसी के द्वारा खत्म की जा सकती है। भगवत गीता आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। भगवत गीता अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। भगवत गीता अपने कर्म पर अपना दिल लगाए, ना कि उसके फल पर। भगवत गीता अपने कर्तव्य का पालन करना जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वो कोई पाप नहीं है। भगवत गीता अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधता है। भगवत गीता अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला, इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है। वो अपार शांति को प्राप्त करता है। भगवत गीता, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। भगवत गीता खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। भगवत गीता क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। सम्मोहन से मन भ्रष्ट हो जाता है। मन नष्ट होने पर बुद्धि का अंत होता है और बुद्धि का अंत होने से मनुष्य का पतन होता है। भगवत गीता क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का अंत हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही अंत कर बैठता है। भगवत गीता क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। भगवत गीता केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी ना करो। भगवत गीता किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। भगवत गीता किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। भगवत गीता काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। भगवत गीता
कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। ये श्रीमद् भगवद गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जो कर्मयोग दर्शन का मूल आधार है। भगवत गीता कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। भगवत गीता, ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल दुनिया में हो या आने वाले काल में। भगवत गीता एक योगी तपस्वी से बड़ा है, एक अनुभववादी और एक कार्य के फल की चिंता करने वाले व्यक्ति से भी अधिक। इसलिए हे अर्जुन, सभी परिस्थितियों में योगी बनो। भगवत गीता एक जीवित इकाई रहने वाले मनुष्यों के संकट का कारण होता है भगवान परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को भुला देना।